जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ आए हुए हैं, इसका योगदान एक शिक्षक का होता है। तो सारे टीचर को मैं दिल से अभिनंदन, रहमान सर और मजहर सर और क्या क्या सर है नाम थोड़ा सा क्या सचिन सर, दिल से बधाई सभी को। अभी हमारे कोचिंग में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, आपको पता होगा रहमान, और चाहते हैं कि रहमान जी भी खड़ा हो जाए यहाँ मंच पर, और जो डायरेक्टर सर है वो भी थोड़ा सा आ जाइए, खड़ा हो जाइए। हमारा पहचान अगर आपको देखना है तो मेरा पहचान रहमान ही है। तो आपके सामने ये जो प्रत्यक्ष रहमान है, ये हमारे संस्थान से कई ऐसे रिजल्ट लिए और आज टीचर बने हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ये कहते थे कि सर क्या मैं कुछ बन पाऊंगा, तो मेरा एक प्रयास था। आवाज आपके सामने एक इस उम्र के टीचर, मैं एक शिक्षक को खड़ा किया हूँ, और ऐसे ऐसे कम से कम रहमान सर हो गए, रहमान जी हो गए, गजाला हो गए, बहुत सारे सबरीन हो गए, बहुत सारे ऐसे लड़कियां और लड़के जो आज भी पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ और कहीं न कहीं जॉब में हैं। तो चलिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक प्रयास है। मैं आनंद सर IAS एकेडमी नवादा का डायरेक्टर प्लस एक्टर, थोड़ा सिंगर हूँ। कई ऐसे कव्वाली गजल हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं। सभी लोग पहचानते हैं कि सर सिंगर होते हुए भी एक टीचर के रूप में रोल अदा करते हैं। और नवादा में एक मेरा प्रयास है कि सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, वो नवादा में कम से कम नवादा एक मौका दे, मैं उन्हें जरूर कोशिश करूंगा। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और सरस्वती माता का दिन है, तो हम लोग विद्या को अर्जन कर रहे हैं, कब न करेंगे, विद्या को अर्जन कर रहे हैं। तो कम से कम इतना जरूर आप लोग कहेंगे कि हे सरस्वती माँ, साल भर पर आते हैं कम से कम और हमेशा मेरे पास रहते हैं, कुछ ऐसा बना दीजिए, कुछ ऐसा बना दीजिए जीवन में मैं कुछ कर सकूं, है ना? यही तो चाहते हैं आप। पढ़ने का मेन मकसद क्या है कि कुछ ना कुछ जीवन में कर सके। लेकिन आदमी कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हो, चाहे बड़े हो या छोटे हो, आज के लौकिक जीवन में हुआ क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एक आदमी भाग रहे हैं, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, बोला मुझे पता नहीं है, पता नहीं है कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किस लिए जा रहे हो। आदमी दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है, बोल रहा है मुझे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तो उस जीवन के और उस आदमी पर आप लोग क्या करेंगे? हंसेंगे? हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? ठीक आज उस आदमी की दशा नहीं है, हम लोग की दशा है। हमें पढ़ना क्या है और पढ़ रहे हैं क्या, हमें करना क्या जीवन में है और कर रहे हैं क्या। अगर जिस दिन यह समझ में बच्चे को आ गए, एक शिक्षक को आ गए, तो समझिए जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस प्रकार से कुत्ते का भूखना भसन कहा जाता है, आदमी का बोलना भाषण कहा जाता है। अजान हो रहा, रुक जाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह ईश्वर खुदा अगर यह ना रहे तो संसार नहीं रहेगा। इस पर ही हमारी और आपकी कृपा है, और भगवान का कृपा है, अल्लाह का कृपा है। कोई भी बालक अगर अपने इष्ट देव भगवान अल्लाह खुदा को अगर याद करके पढ़ते हैं तो वह बच्चा सफल होता है। अगर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर याद करिए। सभी लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, कुछ देकर जाएंगे आप लोग को, और देने का हमें हिम्मत नहीं है। उस अल्लाह से हमारा कनेक्शन जुड़ गया और वो कह रहे हैं कि सभी बच्चे कम से कम यह जरूर बोलेंगे कि हे अल्लाह, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर हूं, मुझ पर रहम करें। इतना अगर बोल के पढ़ते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। आज हिंदुस्तान के आदमी अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना बंद कर दे तो निश्चित है कि आने वाला 25 साल में हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन कभी हम लोग को हमेशा एक नहीं होने देने का प्रयास जारी रहता है। कहीं भी, सिर्फ यहां नहीं, पूरे देश में जब अंग्रेज भी भारत आया था तो यह सोचा था कि फूल डालो और राज करो।
लेकिन सिकंदर विश्व विजेता बनने वाला इस दुनिया से खाली हाथ गया था। पता है, जब वो मरणासन पर था, जब वो मर रहा था तो बोला मुझे अपनी मां से मिला दो, मां से मिला दो। सिकंदर कहता है कि मैं मर रहा हूं, मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। वहां के लोग बोले कि तुम अपनी मां से नहीं मिल सकते हो, अम्मा से नहीं मिल सकते हो। भाई क्यों? क्योंकि अब तुम अपने मरणासन पर हो, तुम जा रहे हो। गौर करना मेरे भाई बहनों कि विश्व विजेता सिकंदर याचना कर रहा है, दया मांग रहा है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मुझे मां से मिला दो और मुझे मां कम से कम पानी तो पिला देगा, क्योंकि मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। वहां के लोगों ने कहा कि तुम आधा साम्राज्य नहीं पूरा साम्राज्य भी दे दोगे तो इस दुनिया से क्या खाली हाथ ही जाओगे, क्योंकि मां तुम्हारे पास है ही नहीं, और जब तक तुमको मां के पास ले जाऊंगा तुम मर जाओगे। तो सिकंदर कहता है कि बेकार है उस संपदा जिसके पीछे मैंने सारी जिंदगी को त्याग किया। गतिशील करो कदमों को, मंजिल दूर नहीं है, काल चक्र विदास किसी का दास नहीं है, और जीवन की सांसों को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। कमान से छूटा दिल कभी वापस नहीं आता, आंख से गिरा आंसू कभी ऊपर नहीं उठता। समय बहुत मूल्यवान है मेरे भाई बहनों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर जिस काम से आप इस संस्था में जुड़े हैं, अगर पढ़ने के काम से जुड़े हैं, तो निश्चित है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहनों, नहीं तो क्या होगा कि समय आपको बता देगा कि अगर तुम नहीं पढ़े हो, क्योंकि आज के पढ़ाई देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एकदम अगर लड़का है तो लड़कियों पर ध्यान देगा, लड़की है तो लड़के पर ध्यान देगा, और मास्टर साहब कुछ नहीं बोलेंगे, आंख मूंद लेंगे, बोलेंगे करने दो करने दो करने दो। पता चला कि जीवन में बच्चे क्या हो जाते हैं, बुरा हो जाते हैं, और वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मुझे देना क्या था और दे क्या रहे हैं। कल मैंने अपने संस्थान में एक लड़का ने ऐसे करके देख लिया, जबकि रहमान ऐसा लड़का पढ़ता है मेरे यहाँ, सब बाल बच्चेदार पढ़ता है। हम कल चलो एक हमारे झटके से देख लिया होगा, तो देख रहा कमेंट कर रहा है कि इसका बलिया बहुत सुंदर है वो। हम कल अच्छा। उसके बाद जब दोबारा आया तो बोले कॉपी लीजिए बाबू और निकल जाइए, आपका क्लेम आया। अब डर से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हम जानता है कि सर बड़ा हो या छोटा हो तुरंत मार बैठते हैं, और आनंद से पूरे नवादा में हम फेमस हैं, इसलिए कि रिजल्ट के मामले में या पढ़ाई के मामले में आप लोग की कृपा से रुपया तो नहीं कमा पाए, लेकिन आज प्रेम कमाए तभी तो यहाँ है। आज कम से कम इंसान नगर हो या बुंदेलखंड हो या भदौनी हो, आज कम से कम भगत सिंह चौक और सिविल कोर्ट के पास अपने बच्चियां और बच्चों को भेजते हैं। हम पर क्यों भेजते हैं? क्योंकि विश्वास है कि अगर आनंद सर के पास मेरे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे, और सिक्योरिटी का कम से कम हमारे घर तक सिक्योरिटी रहेगा। आज भी 10 बच्चियां जाते हैं पढ़ने के लिए, बोल देते हैं कि अगर कहीं भी दिक्कत हो सिर्फ बोलना कि आनंद भैया का बहन है। आनंद सर के हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी लड़कों को या लफंदर को, जो लफंदर लड़का तो सभी है, किसी को यह मजाल नहीं होगा कि हम आपकी तरफ आंख उठा के देख लेंगे। इतना सिक्योरिटी में देता हूं। तो आज सिविल कोर्ट और मंगल बिगा के कॉर्नर पर जाके पढ़ते हैं मेरे यहाँ, और वहां से 8 बजे रात की यहाँ महिला आती है पढ़ के। सोचो आज मैं सिविल सर्विसेज का नवादा में लाने का एक ही प्रयास था कि जो बच्चे बच्चियां पटना में जाके पढ़ते हैं, दिल्ली में जाके पढ़ते हैं, और जो गरीब होते हैं उनका सपना होता है कि मैं भी दरोगा बनता, मैं भी एसडीएम बनता, मैं भी टीचर बनता। लो नवादा में 2000 रुपया दो, 6 महीना पढ़ो और 1 साल के बाद वर्दी पहन लो, ये मेरा गारंटी रहता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रहमान को मैंने 3 महीना में खड़ा कर दिया और दरोगा का भी रिजल्ट दिया। दरोगा बोला मैं नहीं जाऊंगा सर। मैंने बोला किस में जाना चाहते हो? बोले मैं टीचर बनना चाहता हूं। और साल भर होते हुए सरकारी गवर्नमेंट सरकार के अधीनस्थ कर दिया इनको। और आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नवादा में कितने लोग का रिजल्ट मैंने दे चुका, और साथ में रिजल्ट नहीं ज्वाइन में करवाता हूं। तो जीवन में याद रखना कि आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारा बेस है बाबू, ये तुम्हारा बेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि अगर एक लड़के को पढ़ा देंगे तो सिर्फ एक आदमी को पढ़ाएं, लेकिन अगर एक लड़की को पढ़ा देते हैं तो पूरे समाज को पढ़ा देते हैं। क्यों कहा था? इसलिए कहा गया था कि आपके पूरे संसार का जिम्मा आपके पास रहता है, क्योंकि नारियों को 2 कुल को देखना पड़ता है, एक मैके
और एक ससुराल पक्ष। देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नदी की सार्थकता तभी है जब नदी के दोनों किनारे में पानी बहता है, और नारी की सार्थकता तभी है जब दोनों कुल को लेकर चलता है। और यह ज्ञान मिलेगा शिक्षा से मिलेगा। आज आपके बीच इतना कम उम्र में एक बेस तैयार करने के लिए हम लोग तो मान लिया बड़े बड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एक बेस मजबूत करने के लिए तैयार किए हैं सभी टीम, जितने भी टीम हैं। और आज इनका सपना आज सार्थक हो रहा है। और इस सार्थक कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे, बनाएंगे ना? कौन बनाएंगे? हम बोलते हैं बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे। आपको बोलना है भैया याद रखेंगे ना भूल पाएंगे। बोलोगे? आज पसंदोगे? सभी मन से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सभी मन से पढ़ेंगे तो मैं बता देना चाहता हूं कि सूरज के उदय होने से प्रकाश होता है, रात्रि के अंधकार होने से नाश होता है। और चाहे माने न माने आपकी इच्छा, किंतु पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। जीवन में आप कुछ भी कर लो, मौज मस्ती सब कुछ कर लो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, देखो सफलता के कई हाथ होते हैं, असफलता अनाथ होती है। अभी तो आप 18 साल के होंगे, 17 साल के होंगे, माँ पिताजी भी कहेंगे ठीक है बेटा पढ़ो ने, कितना पैसा चाहिए ले लो। जब 25 साल के बाद अगर जॉब नहीं लगना शुरू हो जाएगा, कुछ जीवन में करना नहीं चाहेंगे, तब मम्मी पापा भी कहेंगे कि अरे देखिए ने अभी तक कुछ निकल के है। भले कुछ नहीं बोले माँ पिताजी है तो, लेकिन जरूर कहेंगे देखिए ने अभी तक कुछ निकल के, कुछ निकल के, कुछ नहीं आनी। आपको माँ पिताजी कूर कूर के मरते हैं, आपको फील नहीं होता है, तो अपने माँ पिताजी को सपना को साकार करना है, इस उद्देश्य से आपको पढ़ना है। तो हम बोल रहे हैं बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे, और आप बोलेंगे भैया याद रखेंगे न भूल पाओगे। क्या बोलेंगे? तो बोलना है बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे, बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे। आप लोग एक बात ना भूलाना, बिना पूछे न जाना, एक छोटी सी नजराना, बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे। भारत माँ देखती है राह तुम्हारी, दुखियों की सेवा की चाह तुम्हारी, जननी ने तुझको पुकारा है, अब तेरा एक ही सहारा है। बिछड़े को गले लगाना, झगड़े को भूल जाना, तू करना ना बहाना, बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे, बाबू याद रखोगे कि भूल जाओगे। वचन दे दिए ना? बोलिए भारत माता की। और बाबू याद रखना है, क्योंकि अगर चोरी छुपे और बिना परमिशन, देखो कहा जाता है, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं सर, गुरु से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आज भी एक लड़की गई थी आपके समुदाय का, तो हमको पैर छू के प्रणाम किया। तो एक लड़का था, बोला कि मेरे इस्लाम में कभी पैर छू के प्रणाम करने का लिखा हुआ नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ क्या होता है इस्लाम। उस लड़की ने एक सुंदर जवाब दिया कि मेरे माँ पिताजी एक शिक्षित तो नहीं है, लेकिन संस्कार यह दिए हैं कि हम कोई भी धर्म में हो अपने गुरु को पैर छू के प्रणाम करें। और हम सरस्वती माता को विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब हम सुन के धन हो गए, बोले वाह मेरी प्यारी बहना, कम से कम यह समाज में देखे कि आज भी तुम अच्छा इज्जत कर रही हो। और दिल से बधाई, आज वो बकरी ब्रह्मा के 10+2 में वो टीचर बना हुआ है, नाम है गजाला, जाके देखना है ना जी। और अभी सीटेट के एग्जाम देकर आई है, उनका भी विचार देखे। तो इसलिए गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जो दिए गोविंद बताए, हे भगवान मैं किसके पास जाऊं, गुरु के पास जाऊं या भगवान के पास जाऊं? गुरु का भगवान का दे, पगले तुम मेरे पास आया, मैं तो तारता हूं, और गुरु जीवन देते हैं। एक लड़का नदी में डूब जाता है और कहता है भगवान मुझे बचा लीजिए, भगवान मुझे बचा लीजिए, हे अल्लाह मुझे बचा लीजिए। अल्लाह आते हाथ डालते हैं कि यार निकलो तुम यार, कैसे डूब गया। अब यहाँ पर गुरुजी जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? मजहर सर। और कह रहा है कि नदी में कोई ठेल दिया, गुरुजी बचा लीजिए। ये हथवा देते हैं और लंगिया मार के फिर नदिया में गिरा देते हैं। ये फिर निकालते हैं, गुरुजी काहे गिरा रहे हैं, फिर हथवा टांगते हैं, अब फिर लंगिया। देखिए गुरुजी कितना बदमाश है कि नहीं है, लेकिन जानते हैं
गुरु जी का काम कि जब तक बालक नदी में तैरने के लिए नहीं सीख जाता है तब तक गुरु जी नदी में गिराते रहता है। यह गुरु का काम होता है। तो जीवन में गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है, आज के डेट में जानते हो क्या चीज का सिस्टम है? टीचर, अरे ये मेरा चेला है, मेरा स्टूडेंट है। नोट, एक लड़की आई चाहे लड़का आया, गुड मॉर्निंग सर, बाय सर, ऐसे देखो बाय, हम कहिए क्या है बाय। प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, जसो, बलम। अगर कोई गुस्सा में तुमको मारने के लिए आ रहा है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसको बोल दो गुड मॉर्निंग, तो गुस्सा 4 गुना होगा कि नहीं होगा? बाय 6 गुना। लेकिन प्रणाम सर, प्रणाम भैया, गुस्सा नीचे होता है कि नहीं? लेकिन टीचर भी कहता है प्रणाम नहीं, ठीक है, अरे तुम लोग दोस्त हो यार, ठीक दोस्त हो तुम लोग सब, नहीं, गलत बात। गुरु भगवान होते हैं, और चाहे चेला जैसे भी हो, बच्चों की मनोदशा को समझकर उसे अच्छे दिशा में उसकी एनर्जी को जोड़ना है ताकि बच्चा देश के लिए कुछ काम कर सके। यह होता है। और जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, कम से कम अपनी माँ बाप का सपना जरूर साकार करना है, क्योंकि एक माँ बाप क्या होते हैं सुन लीजिए, कि जग में माए बिन के हुए और सहाय न हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई। समझ गए ना? केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई। जग में यानी माँ पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रथम पाठशाला है तो माँ पिताजी है, लेकिन माँ पिताजी को कर्तव्य कैसे निभाओगे पता है? सताओ मत गरीबों की कहावत याद आती है, अब बहुत अपने पढ़ी चिट्ठी किसी को काट खाती है, लाख ठोकर मुसीबत से दूर मत भागो मेरे दोस्त। किसी जाती है पत्थर पर तो मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है। तो कहना जग में माई भी लगे हुए और सहाय ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। इसलिए नहीं कि राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ तो माँ के भूल जाओ। माँ अगर गरीब हो, क्योंकि कहा जाता है अपने सूखल पाकल खाके रख ली सबके धर्म बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रख ली सबके धर्म बचा के, उनकर रोम जे दुखाई तो सहाय ना हुई, केहू कितनो दुलारी ताली बजा दीजिए बाकी माई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। तो जीवन में अपने माँ को भी इज्जत करना है। अगर हम राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, डीएसपी, अभी देखो क्या हो रहा है कि माँ पिताजी गरीब है, क्या करता है दुकान करके बेचारी बच्ची लोग को पढ़ाती है, और वो बच्ची थोड़ा सा स्मार्ट देने लगी और थोड़ा सा हैंडसम हो गया, लड़का थोड़ा सा राजा हो गया, तो कोई पूछता है माँ पिताजी क्या करते हैं? तो ना ना ना, मेरा माँ पिताजी सऊदीया में रहते हैं, मेरा माँ पिताजी कलकत्ता में रहते हैं। सोचिए कितना गिलानी महसूस करता है बच्चा कि नहीं हम माँ पिताजी का स्टेटस बता दे, नहीं मेरी माँ पिताजी सब्जी बेचते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा कि सब्जी बेचने वाले के बच्चा भी देखो इस मुकाम पर आ गया है। हम किसी का देखा देखी नहीं करेंगे दोस्त, किसी का देखा देखी नहीं करेंगे भाई। हमारा स्टेटस अगर जमीन का है तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो जमीन के बारे में बताऊंगा। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, दिल से निकल रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ पर साक्षात देखिए अल्लाह का दरबार लगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे 2006 की कहानी बता रहा हूँ कि मुझे मैट्रिक का फॉर्म भरने का पैसा नहीं था। मैट्रिक का 2006 की कहानी, 2006 में मैट्रिक किया था, और मेरे पिताजी बाहर में रहते थे, कमाते थे, जबकि हम बहुत बड़ा राजा घर के थे। नाना पाटकर, बॉलीवुड, जॉन इब्राहिम साथ में बैठे हैं मेरे। लेकिन एक समय आया था, एंटी क्लॉक घड़ी घुमा, और मेरी गरीबी को जब मेरा आंख खुला तो गरीबी में खुला, और मैं देखा कि मैट्रिक के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। और जब जन वितरण प्रणाली के पास जाते थे चावल लाने के लिए, तो मेरे आंख से निकला था आंसू। तो बोला क्या हुआ रे? तो बोले कि सर क्या करे, फॉर्म भरना था, अब पैसा नहीं है। देखो सुनो, और आग से कलप गए, बोले क्या करना है, जा चिंता नहीं करो। वो गल्ला से 1500 रुपया दिए, मैट्रिक किए। उसके बाद हम उस दुनिया को देखे हैं कि अपने से पत्ता चुन कर लाते थे और माँ को देते कि माँ खाना बनाओ। और मैं दिन भर स्कूल में काम करता था,
गुरु का शरण दबाता था, पैर दबाता था, इज्जत करता था। धीरे 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 आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ घास पर, भूसे पर, गोईठा पर खाना बनाता था, आज 7,000 के चूल्हा पर खाना बना रहा है। और मैंने जीवन में वही किया कि अपने मेहनत से आगे बढ़ा, पढ़ा और एक संकल्प ले लिया कि जिस कोचिंग में जाता था, मेरे पास पैसा नहीं है सर, नहीं पढ़ाएंगे, निकाल देंगे। आज मैंने उसी समय संकल्प लिया था कि जिस दिन मैं टीचर बनूंगा, मैं बच्चे को पैदा नहीं करूंगा, ऐसा टीचर पैदा करूंगा कि आने वाले समय में सभी बच्चे एक टीचर बनेंगे। और इसी संकल्प के साथ मैंने आज आगे बढ़ा। और आज विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास इस कार्यक्रम इतना हैवी होता है, थोड़ा सा कम हो रहा है, और वहां पर बहुत सारे चीफ गेस्ट बैठे हुए थे। फिर भी रहमान सर गए और ये गए थे, तो मैंने बोल दिया था कि जरूर मैं आऊंगा सर। आज मेरे कोचिंग में चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, हमारे कोचिंग में सभी लोग जाते हैं और बैठते हैं। तो चलिए आज यहाँ आकर अच्छा लगा। और कुछ सुनेंगे क्या? और कुछ क्या सुनिएगा? भोजपुरी नहीं सुना पाएंगे क्योंकि भोजपुरी तो बहुत गाना गा रहे हैं, और ज्यादा भोजपुरी सुनना, बढ़िया सुनिएगा गाना। मेरा बहुत सारे देवी गीत भी है। हाँ, यहाँ के बच्चे बच्चियां जो भी पढ़ना चाहते हैं, अगर मान लिया दरोगा पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी पढ़ना चाहते हैं इंटर के बाद, तो मेरे पास आइएगा, मैं 50% डिस्काउंट फीस में पढ़ा दूंगा। यहाँ से ऐलान करता हूँ। अगर कोई भी बच्चे गरीब हो, वो एप्लीकेशन लिख के लाइएगा, मैं उसे दरोगा बना दूंगा। ये मेरा ऐलान कर रहा हूँ इस मंच पर। और कभी भी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी एनीबॉडी, किसी भी क्षेत्र में, तो कम से कम आनंद सर को याद रखिएगा कि आनंद सर से जाके मिले, उसका निवारण मैं करूंगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी किसी की बात को सुने, कोई नेता अभिनेता किसी का बात नहीं सुने, तो एक बार जरूर मेरे पास आ जाना कि आनंद सर ऐसा बात है, कोई नहीं सुन रहे हैं। मैं इस मंच पर से ऐलान करता हूं कि अगर मेरा फोन जाएगा तो किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरा बात को कोई टाल देगा। नहीं, अरे वो सब चीज नहीं है, जिंदाबाद नहीं है। बस एक सर है और सर के जैसा रहने दीजिए। और आज अच्छा लगा कि कम से कम इस दरबार में आए, और जरूर कम से कम अल्लाह के नाम लेके, खुदा का नाम लेके, भगवान के नाम लेके जरूर पढ़िएगा। आप अगर मुस्लिम हैं तो हे अल्लाह, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर हूँ, शागिर पर रहम करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो हे भगवान, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका चेला हूँ, मुझ चेला पर दया कर दीजिए। बस इतना बानी बोलिए, और इतने बानी बोल के अपने विद्या को अध्ययन करिए और बोल दीजिए, सरस्वती महामाया विद्या कमलोचनी मम कंठमृतम बसो काल देवी नमस्तुते। हे सरस्वती माँ, अपने आप कम से कम मेरे प्रण कंठ पर आइए, विराजमान होइए, और कम से कम एक नया इतिहास लड़ेंगे, तो हम होंगे कामयाब। एक दिन हम होंगे कामयाब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मिलकर, और सुनाने का बहुत कुछ करता है, लेकिन चलिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना जिंदगी है। अब बहुत सारे शायरी है, बहुत सारे गीत है, मेरा देवी गीत भी बजता है, बहुत सारे कव्वाल है, लेकिन जीवन में याद रखना कि कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, हंसी में ही बिता डालो, बिताना ही अमाया है। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना, न कहना किसी जग से, बस अपने महादेव या अपने अल्लाह को कह देना, अल्लाह को कह देना। अगर अपना तकलीफ भी अगर किसी इंसान के पास कहोगे, तो आज वह इंसान में इंसानियत नहीं है, मानव में मानवता नहीं है कि आपको कम से कम वह सही ढंग से गाइड कर सके, अच्छा सम्मान दे सके, अच्छा लोग देख सके। आज ज्यादा गरीबी भी किसी को बताते हैं तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, होता है कि नहीं होता है? इसलिए जीवन में आज मेरा जितनी भी चेला चेली है, एक बार संकल्प करेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और निश्चित है कि आप लोग कामयाब होंगे, और कामयाब ऐसा होंगे कि एकदम संकल्प ले लीजिए, आज लिख लीजिए जितने बच्चियां हैं कि मैं इंटर कर रहा हूं सर, अब बीए करते 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 फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक ऐसा एस्पायरेंट बनूंगा कि आज किसी भी संविधान के बारे में अगर कोई चर्चा करेगा तो हमसे ज्यादा नहीं जानेगा। ऐसा बनना है, मन से पढ़ना है बाबू। अगर 3 साल तुम मन से पढ़ लिया ना,
क्योंकि दुनिया में बहुत है लोग आते हैं, कहा जाता है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। इसलिए जीवन में याद रखना कि तुम ऐसा काम करो कि इस स्कूल का मजार क्लासेस का नाम रोशन करो। और मैं दोबारा जब इस महफिल में आऊं और बुलाइएगा अगला बार, तो कम से कम इतना नहीं, रोज काम हो जाए, इतना स्टूडेंट पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा कम से कम इसमें जितने बैठे हुए हैं 80% रिजल्ट हर हाल में होना चाहिए, चाहे जो विधि लगा दीजिए। क्या आप लोग दीजिएगा रिजल्ट? इतना मन से पढ़ना है, और मन से पढ़ना है 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ लेना है कि कम से कम उसके बारे में हम अच्छे से जान सके। ठीक है, तो सभी को दिल से बधाई, जितने भी तमाम है। गलती सलती अगर मुंह से निकल गया होगा तो क्षमा प्रार्थी है। और विशेष एक गाना सर, क्या कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, मगर धरती के बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसे हो, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। थैंक यू। एक सॉन्ग सर, कोई भी आपका पसंदीदा जो भी हो, हिंदी में हो जाए सर, हिंदी में जो भी हो, अगर एक हिंदी सॉन्ग ही फोन है ना, जैक वाला है ना। हाँ सर वहाँ प्रोग्राम हो रहा है जी। एक बार बोल दीजिए। कोई बादल समझता है। आप लोग का एकदम जोश में होना चाहिए, जैसे एकदम खेसारी लाल पवन सिंह में जोश होता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी को बस बादल समझता है। ताली लगाइएगा। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, वो मुझसे दूर कैसी है। अगर अच्छा लगे तो ये तेरा दिल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, वो मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है। गाइए, ये मेरा दिल समझता है। कहना है मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अच्छा लग रहा है? मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। अच्छा लगे तो बोलना किस किस को दिल टूटा है? किसी का नहीं बच्चा। अरे तेरी दिल टूट गया, देखा तो कैमरा उधर कर दीजिए। दिल टूट गया है हम लोगों को। वाह, कहा यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे आंखों में आंसू है। और क्या यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे आंखों में आंसू है। देखिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो तो जीत हार नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर मार दे रहे तो 2 फेंक पकड़ के मारेंगे। काहे मार दिया रे? लेकिन एक हनुमान जी का बात हम बात सुना रहे हैं कि जब सारा काम हो गया तो हनुमान जी बहुत बड़ा मैनेजमेंट है धरती पर। वो आए बोले कि मैं लंका गया, लंका को जला दिया, जला कर राख कर दिया। सीता जी सुन रहे थे तो बोले ठीक है, यहाँ तक तो ठीक किया। हनुमान जी बोल दिए कि वहाँ का फुलवा जानते हैं, वहाँ के आदमियन सब उजला था। तरीके तो फिर ना गलती बोल दी, वहाँ के आदमिया सब लाल था, लाल फूल लाल, पेड़ लाल, पौधा लाल। सीता जी निकले बोले ओ हनुमान, सब कुछ तो बनाए तुम ठीक किया, लेकिन वहाँ का सारा आदमी लाल नहीं था, सब क्या था, उजला था। आज तरीके अब हो गया लड़ाई। अब यह कोर्ट केस कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास। कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन? राम जी। और राम जी के पास जब पहुंचा तो बोला क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी के प्यारे यह भी और सीता भी प्यारी पत्नी। बोले ऐसा करती है, हम जब हनुमान लंका गए थे तो वहाँ का सारा फूल लाल दिखाई दिया। सीता जी बोला कि हम वहाँ 4 महीना से थे तो वहाँ का सारा फूल उजला दिखाई दिया। बोला अरे केस तो सोल्व हो गया। अरे नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने बदला लो तो। हनुमान जी तुम गुस्सा में जा रहा था लंका, इसलिए गुस्से से या क्रोध से तुम्हारा आंख लाल
सीता जी वहां शांति से 4 साल से थे, इसलिए वहां का सारा चीज क्या दिया, इसलिए कहना है यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे आंखों में आंसू है। लगाइएगा एक बार कसम डाली। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कहना है समंदर पीर का अंदर लेकिन रो नहीं सकता। क्या करे, समंदर पीर के अंदर लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, समझ रहे बात, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे मित्रगण, जितने भी दोस्त हैं, अभिभावक हैं, सबको मेरा चरण वंदन है, चरण वंदन है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जितने भी विद्यार्थीगण हैं, भाई और बहन हैं, कभी भी समस्या पढ़ने में हो, जो पढ़ना चाहते हैं, ATG IAS अकेडमी नवादा में सिविल सर्विसेज के लिए संस्थान खुल गया है। जब मन करे सिविल में अगर दरोगा बनना है, DSP बनना है, SP बनना है तो जरूर आइएगा। किसी को टीचर बनना है तो जरूर आइएगा। मैं वचन देता हूं कि साल भर के अंदर हम आपको बनाने का प्रयास करूंगा। और अपने संस्थान के गुरुदेव को जरूर इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर गुरु हैं तो सम्मान में आप लोग कोई कदर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके समझ में अगर गुरु नहीं है तो फिर आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। एकदम खुला मंच पर से बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं इनके तरफ से नहीं बोल रहा हूं और आपके तरफ से बोल रहा हूं, आपके तरफ से बोल रहा हूं, इनके तरफ से, क्योंकि मेरा एक स्वाभिमान है, मेरा एक सम्मान है कि मैं जहां भी जाता हूं एक सम्मान चर्चा करता हूं। अगर आपको अच्छा गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जीवन में कुछ बनिएगा। चलिए सर, तो कम से कम जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए। और जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर मेरी बातों को अगर अच्छा लगा होगा तो अपने लिए ताली बजा दीजिए, अपने लिए सभी लोग। तो मैं फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा। लेकिन आज जितने स्टूडेंट नहीं, कम से कम ये पूरा बुंदेलखंड बड़ा होना चाहिए। और मैं वचन देकर जाता हूं कि आने वाले समय में इससे बेहतर तैयारी नवादा में कोई नहीं करा पाएगा यहाँ। तो आप लोग अपने गुरु जी का सम्मान करेंगे। और निश्चित है कि रहमान जी है, मेरा चेला है, आपको कभी नीचे झुकने नहीं देंगे। थैंक यू सभी को।